no more. I wanna but I'm broken hearted. Cry, but I like to party. Touch, but I got nobody here on my own. I wanna but I'm broken hearted. Cry. ऑरेंज टाउन आर्क की स्टोरी को। और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि कैसे मंकी डी लूफी और ज़ोरो एक्सीडेंटली बगी द क्लाउन से मिलते हैं और अपने फ्यूचर नेविगेटर नामी से मिलते हैं। आर्क की शुरुआत होती है जिसमें लूफी और ज़ोरो सी में भूले भटके हुए रहते हैं क्योंकि उन दोनों में से किसी के पास भी नेविगेशन स्किल नहीं होती है। लूफी को एक बर्ड दिखती है जिसे वो अपने डेविल फ्रूट की पावर से पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो दोनों उसे खा सके, लेकिन वो बर्ड उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ी निकलती है और लूफी को वो अपने साथ उड़ाते हुए ले जाती है। ज़ोरो लूफी का पीछा करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ 3 पायरेट्स आ जाते हैं और ज़ोरो के बोट पर कब्जा करने की नाकामयाब कोशिश करते हुए ज़ोरो से पिट जाते हैं। उसके बाद वो तीनों पायरेट्स ज़ोरो से माफी मांगते हैं और अपने हालात के बारे में बताते हैं कि कैसे एक लड़की ने उन्हें चकमा देते हुए उनके शिप पर कब्जा कर लिया और भाग गई। तीनों पायरेट्स अपने साथ हुए एक्शन का बदला लेने की बात करते हैं और इस बात की चिंता करते हैं कि अगर वो अपने कैप्टन बगी के पास खाली हाथ जाएंगे तो वो उनके साथ क्या करेगा। ज़ोरो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बगी है कौन। और दूसरी तरफ एक छोटे से विलेज ऑरेंज टाउन के सी कोस्ट पर एक कोरोसेल के डिजाइन की शिप लगी रहती है जिसका एक मेंबर लूफी और बर्ड को नोटिस करता है और अपने कैप्टन को अलर्ट करता है। कैप्टन उसे शूट करने का ऑर्डर देता है। उसी शहर में उस लड़की ने 3 और पायरेट्स को रॉब कर रखा था जो कि उनके ग्रैंड लाइन के मैप को रिटर्न करने के लिए उस पर चिल्ला रहे होते हैं। तभी उन चारों के बीच एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें से लूफी निकलता है, ये सोचते हुए कि उस पर किसने हमला किया। तभी उस लड़की के दिमाग से एक आइडिया आता है और वो लूफी को अपना बॉस बताकर पायरेट्स को हैंडल करने बोलती है। ये सुनकर पायरेट्स लूफी को घेर लेते हैं और उन पायरेट्स में से एक लूफी के सर पर अटैक करके उसके हेड को जमीन पर गिरा देता है, जिससे लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बड़े आसानी से उन तीनों पायरेट्स को हरा देता है। वो लड़की ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो नामी है और वो पायरेट्स को लूटने में एक्सपर्ट है। नामी पहले लूफी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करती है, बट जब उसे पता चलता है कि लूफी एक पायरेट है तब वो अपने प्लान को चेंज कर लेती है और लूफी से प्रिटेंड करती है कि वो दोनों एक टीम है। नामी लूफी को बांधकर बगी को सौंप देती है। बगी लूफी को एक केज में बंद कर देता है। बाद में नामी प्रिटेंड करती है बगी के क्रू को ज्वाइन करने का ताकि वो बगी के ट्रेजर को चुरा सके। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी बगी नामी से कहता है कि वो लूफी को जान से मार दे अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए, बट नामी ऐसा नहीं कर पाती है और लूफी को मारने के बजाय उसे बचा लेती है। तभी वहाँ ज़ोरो की एंट्री होती है और वो उन दोनों को बचा लेता है। ज़ोरो बगी से फाइट करता है और बगी को अपने स्वॉर्ड से पीसेस में कट कर देता है। उन्हें लगता है बगी मर चुका है, बट तभी बगी का एक सेपरेट हाथ ज़ोरो को आकर स्टैब करता है और बगी रिवील करता है कि उसने भी डेविल फ्रूट खाया है, जिससे वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को सेपरेट करके मैनिपुलेट कर सकता है और उस पर किसी भी तरह का स्वॉर्ड नाइफ काम नहीं करेगा। लेकिन तब भी ज़ोरो, नामी और लूफी वहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं। तीनों भागते हुए एक खाली टाउन में एंटर करते हैं जहाँ वो एक डॉग जिसका नेम चोचो रहता है उससे मिलते हैं और ऑरेंज टाउन के मेजर बूडल से मिलते हैं। मेयर डॉग के सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि कैसे वो डॉग अपने मास्टर के मरने के बाद उस पेट शॉप को गार्ड करता है। उसी बीच वहाँ बगी के क्रू का एक मेंबर मोजी और उसका पेट लायन रिची वहाँ एंटर करता है। नामी और बूडल वहाँ से भाग जाते हैं। ज़ोरो मेजर के घर पर अपने वाउंड्स रिकवर कर रहा होता है और लूफी अभी उस केज में फंसा हुआ रहता है। रिची लूफी पर अटैक करता है जिससे वो केज से आजाद हो जाता है और उड़ता हुआ दूर चला जाता है। तभी रिची को पेट स्टोर दिखता है और वो उसके पास जाने लगता है। चोचो पेट स्टोर को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करने लगता है, बट वो एक लायन के मैच का नहीं होता है। जब लूफी वापस उस जगह पर आता है तब वो देखता है कि वो पेट स्टोर पूरी तरह से जल चुका है और वो डॉग हार्ट ब्रोकनली उस शॉप के सामने बैठा हुआ है। लूफी मोजी और रिची से फाइट करता है और आसानी से उन्हें हरा देता है और उनके पास पड़ी आखिरी डॉग फूड के बॉक्स को लेकर चोचो को दे देता है। अगले सीन में बूडल लूफी के हिम्मत को देखकर इंस्पायर हो जाता है और अकेले ही बगी से लड़ने चला जाता है। वहाँ वो मरने की हालत में आ जाता
है, पर लकीली जोरो, लूफी और नामी वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जोरो बगी के दूसरे क्रूमेट काबाजी से लड़ता है और जोरो के वाउंडेड होने के बावजूद वो उसे हरा देता है। लूफी बगी से लड़ने जाता है और नामी बगी के ट्रेजर को लूटने जाती है। फाइट के बीच में बगी लूफी को बताता है कि शैंक्स और बगी क्रूमेट्स हुआ करते थे और कैसे शैंक्स की वजह से बगी को डेविल फ्रूट पावर मिलती है। तभी बगी का ध्यान नामी की ओर जाता है जो कि उसके लूट को चुराने की कोशिश कर रही होती है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर लूफी उसे बचा लेता है। बगी अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से अलग करता है अपने दूसरे अटैक के लिए, लेकिन नामी उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को चुरा लेती है और बगी बस अपने सर, हाथ और पैर के साथ रह जाता है। लूफी बगी को उसी कंडीशन में अपने किक से बहुत दूर भेज देता है। नामी लूफी को ग्रैंड लाइन का मैप देती है और उसे थैंक्स करती है और उसके क्रू को टेम्पररी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। वो तीनों रिलैक्स करने लगते हैं। तभी वहाँ टाउन के लोग वापस आते हैं और अपने मेजर को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर लूफी से आंसर मांगते हैं। लूफी उन्हें आंसर करता है कि वो तीनों पायरेट्स हैं और ये सुनते ही टाउन के लोग उनका पीछा करने लगते हैं, पर चोचो की मदद से वो तीनों वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। कुछ देर बाद बूडल होश में आता है और उन तीनों के पीछे जाता है, पर तीनों आइलैंड छोड़कर निकल चुके होते हैं। डॉग से ही मेजर उसे थैंक्स कहता है। लूफी ने नामी के एक ट्रेजर बैग को उसी डॉग पर छोड़ दिया होता है ताकि उस टाउन के लोग अपने टाउन को रिबिल्ड कर सके। नामी लूफी को वार्न करती है ऐसा दोबारा ना करने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए